फ्रेंड, कैसे हो आप? आई होप आप ठीक होंगे। जय माँ टैरो में आपका स्वागत है। जय माँ टैरो में आज रीडिंग है। वीरवार है, यानी कि बृहस्पतिवार है और थर्सडे है साईं बाबा जी का दिन। तो आज है साईं बाबा जी के दिव्य संदेश। सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, बाबा डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग। जी हाँ, इस दिव्य संदेश को छोटा बड़ा, मैरिड अनमैरिड, ही शी सब देख सकते हैं। और कलेक्टिव और टाइमलेस ये दिव्य संदेश है, रीडिंग है। आप जब जी चाहे इसको देख सकते हैं। तो देखते हैं साईं बाबा जी आज थर्सडे के दिन आपके लिए दिव्य संदेश क्या लेके आए हैं। ओम साईं राम। यू आर यूनिक। बाबा जी कह रहे हैं आप सबसे बेस्ट हो, सबसे प्यारे हो, सबसे यूनिक हो। यूनिक मतलब सबसे अलग हो। आप अपने आप को दोषी देना छोड़ दो। जो इंसान दुखी दिलों की या दुखी लोगों की हेल्प कर सकता है, उसका जो अगर वो धरती पे आया है तो वो रिजर्व करता है इस दुनिया में आने को, और जो अच्छे कर्म करता है। तो इसलिए आप यूनिक हो। आप कई बार अपने आप को कोसते हो, कोई गलती हो जाती है, अपना सोचते हो कि मैं गलत था, ये सोचना छोड़ दो। अभी वक्त खराब है, वक्त ठीक हो जाएगा। लाइफ है तो दुख सुख है, लेकिन आप सबसे बेस्ट हो, यूनिक हो, रिजर्व करते हो कि इस धरती पे आप आए हो। अगर आपने किसी के साथ प्यार किया है या कुछ रिश्ते को बनाया है, अगर सामने वाले ने आपको उतनी रिस्पेक्ट नहीं दी तो उसका बैड लक है। अबेंडस। ओम साईं राम। बाबा जी कह रहे हैं आपकी लाइफ में गिफ्ट के रूप में अबेंडस आने वाली है। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो परेशान होंगे फाइनेंस से, फाइनेंस की वजह से, लेकिन आपके बाबा जी ने बोला है कि आपकी लाइफ में आने वाला टाइम अच्छा होगा और आपके पास खूब सारा अबेंडस आएगी, यानी कि फाइनेंस प्रॉब्लम सही होगी और आपको बेनिफिट होगा। शेल्फ लाइफ। बाबा जी ने कहा है कि हर रिश्ते की एक शेल्फ लाइफ होती है। जब हमारे से कोई दूर हो जाता है, जब हमसे छोड़ के इंसानों से चला जाता है, तो हम बहुत दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन एक बात है कि कोई दुखी हो चला जाए छोड़ के, लेकिन खुशी खुशी वो एंडिंग होनी चाहिए। लेकिन हर रिश्ता कभी ना कभी एक दिन एंडिंग होना होता है। ये एक पीरियड होता है। कोई रिलेशनशिप होती है, कभी भी पूरी तरह साथ नहीं रहती। किसी रिश्ते का कोई परमानेंट नहीं होता। एक ना एक दिन उसका एंड होना ही है, चाहे किसी भी रूप में हो। ओम साई राम। अगर आप परेशान हो, आपको कोई भी सहारा नहीं नज़र आता, आप दुखी रहते हो, आपको कुछ सवालों के जवाब नहीं मिलते, तो बाबा जी कह रहे हैं कि सरेंडर कर दो। अपने डिवाइन को सरेंडर कर दो, मेरे को अपने आप सरेंडर, बाकी सारी चिंताएं मेरे पे छोड़ दो, आप मस्त होके जियो। उनका कहना है कि अगर ईश्वर के ऊपर आपने सब कुछ छोड़ दिया, जिन चीज़ों के आपको रिप्लाई नहीं मिलते, वक्त आने पर उसके सलूशन भी निकलेंगे और रिप्लाई में मिलेंगे। टेंशन ले लेके अपनी हेल्थ एंड वेल्थ दोनों खराब मत कीजिए। ओम साई राम। ओम साई राम। बाबा जी कह रहे हैं अगर कुछ सवालों के जवाब नहीं मिलते, हर दम परेशान रहते हो, आप कई बार सोचते होगे पता नहीं ऐसा क्या हो गया जो लाइफ में कुछ आगे बढ़ ही नहीं रहा, ना फाइनेंस की तौर पे, ना रिश्तों की तरफ से, और जितना भी करता हूँ सब सब तरफ से बुराई मिलती है, किसी तरफ से कुछ अच्छाई नज़र आ नहीं रही। तो बाबा जी कह रहे
अगर आपको कुछ चीज़ों में ऐसे लग रहा है कि कोई सलूशन नहीं है और आपको ऐसे लग रहा है कि शायद कोई कर्मों का ही है, तो वो आपके कर्मा क्लीन होंगे। सिर्फ कैसे? आप एनिमल को, बर्ड्स को फीड कराइए, यानी कि दाना डालिए कबूतर को, चिड़ियों को, और गाय को रोटी डालिए और डॉग को बिस्किट, जो भी आपके से बनता है करिए। क्योंकि जब हम इन पेट्स को कुछ डालते हैं, खिलाते हैं, गाय को रोटी डालते हैं, सभी में देवी देवी इनकी जो आत्मा होती है ये प्योर होती है। जब इनका पेट भरता है जो, तो दुआएं जो है बहुत प्योर निकलती है। क्योंकि ह्यूमन एक बार वो कर सकता है किसी को खिलाने के बाद, लेकिन पेट होते हैं इनकी प्योर निकलती हैं। जो ब्लेसिंग होती है इनकी बहुत अच्छी होती हैं। डिवाइन टाइमिंग। बाबा जी कह रहे हैं कुछ चीज़ें आपकी ऐसी हैं कि आपको समझौता करना पड़ रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा, कुछ सवालों के जवाब नहीं मिल रहे, कोई बिजनेस नहीं चल रहा, कोई जॉब नहीं मिल रही। अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो डिस्टर्ब मत होइए, क्योंकि डिस्टर्ब होने से चीज़ें सोल्व नहीं होगी। किसी वक्त कोई भी पर्सन है इतना हाथ पांव मारता है, इतने एफर्ट लगाता है, लेकिन उसका काम नहीं बनता, क्योंकि उस काम का अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं आया। जब चीज़ों का डिवाइन टाइमिंग आता है तो आपके एफर्ट तभी काम करते हैं। ईश्वर कहते हैं कि अभी उन चीज़ों का डिवाइन टाइमिंग नहीं आया, थोड़ी देर आप शांति से बैठ जाओ, स्पेस ले लो और मेरे पे भरोसा रखो। ऐसे ही डिवाइन टाइमिंग आएगा, आपका चुटकी बजाते ही प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। ओम साई राम। जैसे हमारी लाइफ है, हम उससे परेशान रहते हैं। बाबा जी कहते हैं जैसे आप लोग परेशान परेशान रहते हैं कुछ चीज़ों का, आपको रिप्लाई नहीं मिलता, तो आप होली बुक पढ़िए। जैसे बुक्स का एक चैप्टर ख़त्म होता है तो दूसरा चैप्टर खुलता है। ऐसे लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, आती जाती रहती हैं। ये मत सोचिए कि अगर कोई प्रॉब्लम्स आ गई है तो वो जाएगी नहीं, वो भी कभी ना कभी जाएगी। अगर वो दिन अच्छे दिन नहीं रहते तो बुरे दिन भी नहीं रहते। इसलिए चैप्टर शुरू हुआ है किसी चीज़ का, उसने ख़त्म होना है, आगे न्यू चैप्टर तभी शुरू होगा। तो आप हो कि अगर दिन खराब आते हैं, वक्त बुरा आता है, तो आप लोग ये मत समझो कि ये कभी जाएगा नहीं, ये भी जाएगा। बस आपके जो कर्मा है वो अच्छे होने चाहिए और आपकी जो आत्मा है प्योर होनी चाहिए। किसी का बुरा ना करो, ना किसी का सुनो। यू आर नॉट अलोन। ओम साई राम। बाबा जी कह रहे हैं मैं हर समय आपके साथ हूँ। ये मत सोचो कि मैं आपके साथ नहीं हूँ, मैं हर समय साथ हूँ। आप अकेले नहीं हो। बस मेरी तरफ मेरे पे ट्रस्ट करके देखो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आपको मैंने कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। अगर आपका विश्वास मेरे साथ है तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ। ओम साई राम। अगर आपके किसी प्रॉब्लम में फंसे हो और वो प्रॉब्लम में निकल नहीं रहे, कुछ बैड समय यानी कि बुरा टाइम चल रहा है और आप चाहकर भी उसको नहीं कर रहे, ख़त्म नहीं हो रहा, तो समझिए कि आपके कार्मिक कर्मा क्लीन हो रहे हैं। ये मत सोचा कीजिए कि बुरा वक्त आ गया, हाय क्या हो गया, अब आगे क्या होगा, ये तो सारी उम्र ऐसे का ऐसा ही रहेगा। बुरा भी वक्त आता है तभी अच्छे वक्त का आभास होता है, तभी अच्छे वक्त की वैल्यू होती है। तो वो आपके कार्मिक क्लीन होते हैं, यानी कि कर्मा क्लीन होते हैं, तभी अच्छे कर्मा जो होते हैं आपके आगे आते हैं। मान लीजिए अगर अच्छे दिन परमानेंट रहेंगे तो उनकी भी वैल्यू उतनी नहीं रहती। बीच में ज़िंदगी चेंज का नाम है, लेकिन ये है कि हम हर कोई यही चाहता है अगर बुरा टाइम आया तो निकल जाए। ओम साई राम। बाबा जी कहते आप हो
तो मैं हूँ तो आप हो। सेम एज यू आर सेम एज मी। आप में और मेरे में कोई फर्क नहीं है। वक्त है तो भगवान है, भगवान है तो वक्त है। फर्क है तो सिर्फ एक दूसरे को समझने का। जब ये दोनों जुड़ते हैं तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली सही होती है। इसलिए अपने आप को ना तो कभी कम समझिए, ना ही अकेला, क्योंकि मैं अपने भक्तों का हमेशा ध्यान रखता हूँ। ओम साई राम। बाबा जी कह रहे हैं, चेंज, बदलाव, ये जिंदगी का एक नियम है, ये सृष्टि का एक नियम है। कोई भी चीज़ कभी भी एक जैसी या परमानेंट नहीं रहती। लाइफ में चेंज होना ज़रूरी है और वो होता है। एक चीज़ चलती जाएगी तो हर कोई बोरिंग हो जाता है और ज़िंदगी का कुछ एम भी नहीं रहता। इसलिए जब अच्छा चेंज आता है तो हर किसी के चेहरे पे स्माइल होती है। जब कोई बुरा टाइम आता है तो हर किसी का चेहरा जो है मुरझा जाता है। तो इसलिए बाबा जी कह रहे हैं, आप घबराया मत कीजिए। ये चेंज है, जो बदलाव है, ज़िंदगी का एक नियम है, सृष्टि का नियम है। इसको आपने फेस करना ही करना है। हंस के चेंज कीजिए, हंस के रहिए, खुश रखिए और मेरे ऊपर भरोसा रखिए और अपने कर्मा को क्लीन कीजिए। ट्रस्ट एंड फेथ। मेरे पे विश्वास रखें, मेरे पे भरोसा रखें। बाबा जी कहते हैं, मेरे पे भरोसा रखें, विश्वास रखें, आपकी ऑटोमेटिकली सभी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जो भी पेन है आपकी लाइफ से चला जाएगा। और मेरे पे भरोसा रखिए, किसी चीज़ से मत डरिए, अपने आप को स्ट्रोंग बनाइए, क्योंकि ना डरें और ना ही अपसेट हो। अपने आप को स्ट्रोंग बनाइए ताकि आप किसी भी चीज़ का सामना दुखी वक्त का कर सकें। पेन लाइफ है तो आएंगे, लेकिन ईश्वर पे, बाबा जी पे भरोसा रखें। अपसेट मत होइए, डरे मत, क्योंकि स्ट्रोंग बनने से ही कुछ चीज़ें सही होंगी। ओम साई राम। बाबा जी कह रहे हैं, आपको चैरिटी करनी चाहिए। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो अभी वीडियो देख रहे हैं कि वो चैरिटी की तरफ उनका कम ध्यान होगा, तो उनको अपने सवालों के जवाब नहीं मिलते होंगे। अगर किसी चीज़ में आपको ग्रोथ चाहिए, चाहे बिजनेस हो, चाहे कोई रिश्ता हो, उसमें अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रही तो आपकी ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। चाहे वो फूड देकर करें, चाहे वो मेडिसिन दे के करें, चाहे वो कपड़े दे के करें, जितनी आपकी गुंजाइश है। डिटैचमेंट। ओम साई राम। बाबा जी कह रहे हैं, जो चीज़ें आपको परेशान करती हैं, चाहे वो रिश्ता है, मान लीजिए कोई रिश्ता है आपको परेशान करता है, या कई बार बार आपके साथ वही सेम टू सेम चीज़ें हो रही हैं, तो उनको अपने से डिटैच कर दीजिए कुछ समय के लिए। ज़्यादा समय के लिए नहीं करना चाहते तो आपको अपने आप जवाब मिल जाएगा। जब कोई चीज़ दुख देती है, चाहे शरीर का, बॉडी का वो कोई पार्ट ही होता है, तो वो दुख नहीं सहते, हमें अलग करना पड़ता है। इसीलिए बाबा जी कहते हैं, उनको डिटैच कर दीजिए अपने आप से, क्योंकि वो चीज़ें आपको बार बार दुख देगी। और प्रभु आपको लेसन सिखा रहे हैं कि उनको डिटैच कीजिए, तो कुछ स्पेस दे दीजिए। सेलिब्रेशन, हैप्पी एंडिंग। गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए कि आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है। मुझे लगता है आप लोग मैरिज का इंतज़ार कर रहे हैं, आप लोगों की मैरिज पोस्टपोन हो रही है, जहाँ आपका रिश्ता बढ़ने वाला है, जहाँ अच्छी सी जॉब या बिजनेस, सेलिब्रेशन आने वाला है आपकी लाइफ में। तो आप खुश हो जाइए और बाबा जी को ओम साई राम कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। ये थे आज दिव्य संदेश साईं बाबा जी के। अगर आपको ये पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिए, साथ में कमेंट बॉक्स में ओम साई राम लिखिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ये जो संदेश है ये आप किसी को भी शेयर कर सकते हो।
ये लव रीडिंग के तो है नहीं, इसलिए आप इसको शेयर भी कीजिए ताकि सब हर कोई अपने धार्मिक हो। तो चलते हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी। ओम साईं राम। और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचेगा आपके फ़ोन तक।